प्रणाम है हमारी तरफ से और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र ज्ञान धारा पर। आज जो इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, वह टॉपिक है कि भगवान श्री कृष्ण के पास 16,108 गोपिकाएं थी, पटरानियां थी, उनकी मित्र थी, सहेलियां थी और साथ में सत्यभामा, रुक्मणी, तमाम उनकी कई पत्नियां भी थी। लेकिन उन सब को भगवान ने वह स्नेह, वह प्रेम नहीं दिया। जब भी भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है तो कृष्ण से पहले राधा शब्द जरूर आता है। तो राधा कृष्ण ही क्यों किया गया और किसी का नाम क्यों नहीं आया, ये जो है मैं इस पर समझाने का, अपने विचार रखने का प्रयत्न करूंगा। और दूसरा ये है कि हमारे जो वृंदावन के हमारे परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी, वो भी एक ही ज्ञान लोगों को देते हैं। कहते हैं अपने जीवन में नाम जप कीजिए, राधा राधा जपिए और आपका सब कुछ कल्याण हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस शब्द को विवेचना करने का प्रयास करेंगे कि यह शब्द इतना महान क्यों हुआ कि भगवान कृष्ण के आगे भी ये शब्द लगाया जाता है। तो मित्रों, पहली बात तो भगवान कृष्ण का अगर आइडिया देखेंगे, उनका आइडियल देखेंगे, उनके जीवन का आदर्श देखेंगे, तो वो एक ऐसे ईश्वर है कि जिन्होंने छल भी किया है, झूठ भी बोला है, जिन्होंने प्रेम भी किया है, युद्ध भी किया है, नफरत भी की है, घृणा भी किया है। अब हर चीजें जिसके अंदर जो हर कलाओं से युक्त है वही भगवान है। भगवान श्री कृष्ण वास्तविक रूप से परमेश्वर का जो है परे उनका आइडेंटिफिकेशन थोड़ा समझते हैं। ऐसे उनके ओंठों पर बांसुरी है और जब वो बांसुरी बजती है तो लोग प्रेम में मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, यहां तक कि जानवर भी खींचे हुए चले आते हैं। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र है और वह सुदर्शन चक्र जब क्रोध आता है, जब अन्याय होता है, जब समस्या उत्पन्न होती हैं, तो वह सुदर्शन चक्र लोगों का विनाश करने में भी सक्षम है। अगर आप देखेंगे तो वो बचपना में माखन चोरी करते थे, तो एक तो दोनों बातों को अगर देखा जाए तो उनकी बांसुरी प्रेम की प्रतीक है, उनका सुदर्शन चक्र जो है उनकी शक्ति का प्रतीक है, और माखन जो है वो गोरस का प्रतीक है कि मतलब संपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक अन्न का प्रतीक है कि वो जो भी खाते थे वह बिल्कुल सुपाच्य, शाकाहारी और स्वास्थ्यवर्धक होता था। तीसरी चीज और भी अगर आप देखोगे तो उनकी अटखेलियां हैं। वो कई बार गोपिकाओं के कपड़े चुरा करके भाग जाते थे, गोपिकाओं ने पेड़ पर चढ़ जाते थे। गोपिकाओं ने जब उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने यही कहा था कि जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आप सभी के वस्त्रों का हरण किया है। तो भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया उसका कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रीजन है मित्रों। जैसे कि उन्होंने ये प्रण किया कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं गहूंगा, अस्त्र नहीं धारण करूंगा, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह के ऊपर क्रोधित होकर के उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में उठा लिया। तो वहां पर भी अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ उनका वैज्ञानिक कारण है। कारण यही है कि भगवान स्वयं को वहां पर खुद को छोटा दिखाते हैं और अपने भक्त को अपने से बड़ा बना देते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने प्रण लिया था कि मैं महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उनका एक परम भक्त भीष्म पितामह प्रण करते हैं उसी दिन कि जो मैं हरि से अस्त्र न गहाई हूं तो मैं गंगा सुत न कहाई हूं। उधर पितामह का प्रण हो जाता है कि कृष्ण से अस्त्र उठवा ही लूंगा, और उधर भगवान कृष्ण का प्रण होता है कि मैं अस्त्र उठाऊंगा नहीं। इन दोनों प्रणों के बीच में जब टकराव होता है तो भगवान स्वयं हार जाते हैं और अपने भक्त को जिताने के लिए स्वयं अस्त्र अपने हाथ में धारण कर लेते हैं। तो इस तरीके से कहीं पर भी हमें उनके जीवन के चरित्र को देखने में बड़ी विडंबना आती है, लेकिन अगर गहराई से विचार किया जाए तो भगवान है, बिल्कुल धर्म और सत्य की ही बात करते हैं। उसी प्रकार से जो राधा शब्द है, राधा उनके जीवन में ये मतलब नहीं है। लोग बताते हैं कि किसी की बेटी थी या कोई और किसी की पत्नी थी, वो भगवान का उनसे प्रेम हो गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण के मस्तक पर एक मोर का पंख प्रतीक है, लगा हुआ है, और वह मोर का पंख
इसी वजह से उन्होंने लगाया। क्योंकि पहली बात तो वो आकर्षक होता है, सुंदर, और दूसरा वो इस बात का प्रतीक है कि मोर कभी भी मैथुन क्रिया नहीं करता है, मोरनी के साथ कभी भी अंतरंग नहीं होता है, बल्कि मोर नाचता है और उसका वीर्यपात हो जाता है और मोरनी आकर के उसे ग्रहण कर जाती है और वो गर्भवती हो जाती है। इसका मतलब ये है कि भगवान बिना किसी के संपर्क में आए सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं। तो ये मोर जो का पंख जो है वो इसी बात का प्रतीक है कि वो ब्रह्मचर्य होते हुए सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, नाना प्रकार से लीला और रूप दिखा रहे हैं। अगली बात जो आ रही है राधा शब्द, तो मैं अब राधा पर बात करने वाला हूं। तो मित्रों, ये जो राधा शब्द है ये धारा से बना है, क्योंकि राधा को अगर पूरा पलट दिया जाए तो रा को आप जो है आगे कर दें, धारा में रा पीछे है, धा आगे है, तो रा को जो पीछे है उसे आप आगे कर देंगे तो ये राधा बन जाता है। यानी कि आगे का पीछे हो गया और पीछे का आगे हो गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पलट गया। तो राधा उनके नाम के आगे क्यों लिया जाता है? ये कोई व्यक्ति नहीं थी बल्कि जीवन की एक शक्ति है। जिस जीवन की शक्ति, जैसे हम सभी लोग जब अन्न खाते हैं तो अन्न खाने के बाद में दांत ने कूचा, आहार नली से अंदर गया, आंतों में गया, स्टमक ने, पैनक्रियाज ने, सबने अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से उसे संपन्न किया और आंतों ने उस ग्लूकोज को अपने अंदर खींचा, जो उससे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट मिले। ऑक्सीजन के साथ वो मिक्स हुआ और फिर एनर्जी का निर्माण होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एटीपी के रूप में। उस एनर्जी का हमारी बॉडी यूज करती है, हम यूज करते हैं। जो एनर्जी बच गई उससे ब्लड का निर्माण होता है, फिर ब्लड से आगे फिर मांस का निर्माण होता है, फिर वहीं से मांस से फिर बोन का निर्माण होता है, अस्थि से फिर उसके अंदर मज्जे का निर्माण होता है, न्यूरॉन्स का निर्माण होता है, फिर उसके बाद भी वीर्य का निर्माण होता है। तो अंतिम बाई प्रोडक्ट जो इस बॉडी का है, जो जीवन की परम शक्ति है, जो जीवन की आधार शक्ति है और जो जीवन की अंतिम शक्ति है, वह वीर्य शक्ति है। वही उसी को हम कहते हैं जीवन की धारा। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ये वीर शब्द, जो वीरता शब्द है, ये वीर्य से ही आया है। जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा वीर्य होगा वो उतना ही ज्यादा वीर होगा, आत्मबली होगा, आत्मज्ञानी होगा। तो यही जीवन की धारा है और ये वीर हमेशा नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे हाईएस्ट लेवल पर इसी प्लेजर को, इसी सुख को रखा गया है कि जब व्यक्ति सेक्स का आनंद लेता है, कामुकता का आनंद लेता है, तो ये सबसे हाई लेवल पर हमारे जो लोगों ने कैटेगराइज किया है उसमें सबसे हाई लेवल पर इसे रखा है। तो ये चूंकि जीवन की धारा है, ये नीचे की तरफ जा रही है और इसी जीवन की धारा को जो नीचे की तरफ बह रही है, जिसे हम काम में, भोग में, सेक्स में बर्बाद कर रहे हैं, अगर इसी जीवन की धारा को हम बदल दें, यानी नीचे जाती हुई वेग को अपने योग और प्राणायाम और अष्टांग योग के माध्यम से और गुरु के सानिध्य में रह करके नियम पूर्वक यदि हम अपने विचार को हाई लेवल पर लेकर चले जाते हैं, तो यही वीर्य भाप के रूप में ऊपर की तरफ उठता है और जैसे जैसे रीढ़ की हड्डी से उठता हुआ आपके मस्तिष्क की तरफ आता है, फिर दुनिया दूसरी तरीके से आपको दिखने लगती है। जिस दुनिया में आकर्षण था वही दुनिया सत्य दिखने लगता है, वो आकर्षण समाप्त हो जाता है और आपकी बुद्धि जो है वो इतनी एक्टिव हो जाती है कि फिर कोई कितना भी झूठ क्यों ना बोले, उसके दिमाग में चल रहे विचार आपको दिखने लगते हैं। फिर इंसान को पेड़ नहीं दिखता है, उस पेड़ के अंदर जीवन धारा दिखने लगती है। जैसे अभी हम क्या है, जब हमारी जीवन धारा नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि हम कामुकता और सेक्स और भोग की दुनिया के नाना पदार्थों में लगे हुए हैं, तब हमने अगर किसी लड़की को देखा तो वो सुंदर लड़की दिखती है, किसी पेड़ को देखा तो ये दिखता है कि ये पेड़ छाया दे रहा है, फल दे रहा है, ये मेरे काम का है। लेकिन जब ये जीवन की धारा ऊपर जाने लगती है, तब उस लड़की को, जब किसी लड़की को आपने देखा तो लड़की नहीं दिखेगी, बल्कि उसके अंदर आ जा रही जो जीवन की शक्ति है, जो उसे जीवित रखे हुए है, उस शक्ति का दर्शन आपको होने लगेगा। जब आप, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो खड़ी हुई है बाइक खड़ी हुई है, अभी हम जब देख रहे हैं तो हमें बाइक दिख रहा है, लेकिन जब इसको वैज्ञानिक कोई देखेगा तो ये समझ पाएगा कि ये केवल लोहे का एक आवरण ही नहीं है,
बल्कि इसके अंदर एक सिस्टम है जो पेट्रोल को अग्नि के रूप में यानी एनर्जी के रूप में चेंज कर रहा है। यानी कि इसमें ऊर्जा प्लस लोहा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, इस दोनों का सम्मिलन है। तो बाहर की जो आंखें हैं उससे तो बाहर का ढांचा दिख जाता है, लेकिन जो विवेक की आंखें हैं, बौद्धिकता की हैं, इंटेलेक्चुअलिटी की आंखें हैं, उसको डेवलप करने के लिए हमें अपने जीवन की धारा को नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ना होता है। और उसके लिए सबसे पहली चीज यही होती है कि अपने जीवन धारा को मोड़ने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के जीवन के आदर्शों का पालन करना चाहिए। अगर कोई भी अपने जीवन में उस धारा को मोड़ पाता है तो राधा तो उसके जीवन में प्रकट हो ही जाएंगी और सब कुछ उसे प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए मित्रों, अगर जीवन की धारा को बदलना है तो सबसे पहला जो प्रेशर होता है वो हमारे माइंड का प्रेशर होता है। माइंड पूरे बॉडी को संचालित कर रहा है और अगर माइंड में तमाम प्रकार के विचार चल रहे हैं, तमाम चिंताएं चल रही हैं, तमाम भय चल रहा है, तमाम अगर इसमें थॉट्स चल रहे हैं तो आपके जीवन की धारा निश्चित तौर पर नीचे ही जानी है। दुनिया की कोई ताकत उसे ऊपर नहीं ला सकती है। अगर जीवन की धारा को, इस वीर्य की शक्ति को ऊपर ला करके अपने को बुद्धिमान बनना है, अपने को योग्य बनना है, अपने को ब्रह्म बनाना है, ईश्वर बनाना है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि मनुष्य एक ऐसा चौराहा है कि यहां से आप ऊपर उठना चाहो तो भगवान तक की यात्रा तय कर सकते हो और अगर नीचे गिरना चाहो तो जानवर से भी बदतर जिंदगी जी सकते हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी तरीके से थॉट को बिल्कुल थॉटलेस हो जाए, उसके दिमाग में कोई भी विचार ना चले, विचार बिल्कुल शांत हो जाए, तो अपने आप ही ये जीवन की धारा ऑटोमेटिक ही ऊपर उठने लगती है। जिस प्रकार से आपको केवल कूच करके भोजन को चबाकर अंदर ग्रहण करना होता है, वो स्वयं डाइजेस्ट हो जाता है, स्वयं एनर्जी बनकर स्वयं खून और मांस हड्डी वीर्य बन जाता है। उसी प्रकार से सिर्फ विचारों को शांत करना होता है और जैसे ही दिमाग के विचार शांत होते हैं, ये ऊर्जा ऊपर की तरफ भागने लगती है। जो जीवन की धारा नीचे की तरफ थी वो बदल करके राधा के रूप में आने लगती है और फिर दुनिया के सभी आकर्षण आपको फिर बांध नहीं पाते हैं। आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो बुरी भावनाएं हैं, दूषित भावनाएं हैं, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, लालच हो, ये सब हमें इस संसार से जकड़ करके माया में बांधते हैं, जिससे हमारी जीवन की ऊर्जा नीचे जाए। क्योंकि ये सब प्रेशर है जो माइंड को सताते हैं। अगर कभी किसी चीज को देख करके हमें लालच आए तो दिमाग में ही वो बात चलती रहेगी कि मुझे किसी तरह से इसे प्राप्त करना है। और अगर टारगेट आपने कर लिया कि वो प्राप्त करना है तो वो चीज आपको प्राप्त तभी होगी जब आप अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे, जब आप अपना समय खर्च करेंगे। क्योंकि समय ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही समय है। आपके पास समय नहीं है तो ऊर्जा कभी हो नहीं सकती है। तो जितना ज्यादा समय आपने उस चीज पर दिया है उतना ही जीवन आपने अपना समझ लीजिए कि कम कर लिया है, अपने जीवन की ऊर्जा खो दी है। तो जब व्यक्ति दुनिया के धन को इकट्ठा करता है, अपने विचारों को साकार करने का प्रयास करता है, तो जीवन की ऊर्जा उसकी कम होती चली जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जिसके पास में ज्यादा धन संपन्नता होती है उसके पास में सुख की कमी होती है, शांति की कमी होती है। क्योंकि जीवन की ऊर्जा